नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज जो हम चर्चा का विषय लेकर चल रहे हैं तो जेनेटिक्स केवीएस का एक बहुत प्रमुख टॉपिक है केवीएस का। और वो टॉपिक क्या है? तो वो है प्राय जेनेटिक्स। तो आज हम केवीएस और जीआईसी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है और अदर स्टेट में जैसे कि झारखंड में लैब टेक्नीशियन का एग्जाम लगा हुआ है। लैब टेक्नीशियन है, झारखंड का पीजीटी का एग्जाम लगा है और अन्य प्रदेशों में भी टीजीटी पीजीटी के आज के एग्जाम लगे हैं। सबको दृष्टिगत रखते हुए उन प्रश्नों का चयन किया जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको 110% देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का चयन करके हम जेनेटिक्स जो विषय है वो किसी भी स्टेट का हो या केवीएस का हो, केवीएस में तो महत्वपूर्ण बहुत जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो केवीएस है, एनबीएस है, डीएसएसबी है, आरपीएससी है, केवीएस है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ये सीरीज शुरू की जा रही है। तो आज जेनेटिक्स की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें और बिना देरी किए हुए आज ही शुरू करते हैं और अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो आप लिस्ट। उसमें उसने नाम दिए हैं और उसमें हमें चयन करना है। अब यहां से लगभग 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, क्योंकि अगर आप चारों को मैच करा लेते हैं तो अगर अलग अलग क्वेश्चन आएगा तब भी आप सही कर सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं पहला जो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर है टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये कई सारे आपको दिए हैं। तो डी में हम पहले क्या लगाएंगे कि डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो उस समय कौन काम करता है? तो डी में लगाएंगे हम 2 नंबर को। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? आप जब इस तरह की संरचना देखे होंगे, थोड़ा सा छोटा कर ले अभी। तो आपने देखा होगा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन जब इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ये एक तरफ लीडिंग और एक तरफ लीडिंग होता है, एक तरफ लोडिंग होता है। इस तरह से 2 नाम दिए जाते हैं। तो एक तरफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो खंडों में बनते हैं उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में प्राय ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ काम करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसलेशन में काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में। इसका ये आएगा सी नंबर पे, पहले पे ए पे क्या आएगा? ए पे आएगा तीसरा। ए पे लेके चलते हैं, ई तीसरा। टर्मिनेशन में जीटीपी डिपेंडेंट रिलीज काम करेगा। बी पर आएगा फर्स्ट, तो बी पर फर्स्ट आएगा ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड टीआरएनए काम करेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो इसमें कौन काम करेगा? तो वही जो बता रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी नंबर को सही करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। खासकर मुझे लगता है यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो आश्रम पद्धति में हो, और शायद आश्रम पद्धति में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज, ध्यान रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नॉट एप्लीकेशन, कहाँ यूज नहीं होता है? तो डायग्नोसिस इन पैथोजेंस, बिल्कुल कोरोना के समय पीसीआर कराया जा रहा था, ऐसे याद कर सकते हैं। कोरोना के समय पीसीआर से, एक तो चिप से कर रहे थे और चिप से जब नहीं कंफर्म हो रहा था तो हम पीसीआर के थ्रू पता लगा रहे थे कि वायरस है कि नहीं है। पैरेंटल डायग्नोसिस बिल्कुल पता लगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो इसका यूज होता ही है, मगर डीएनए रिपेयर में इसका प्रयोग नहीं होता। इससे डीएनए का रिपेयर नहीं करते। डीएनए डैमेज है तो फिर डैमेज है। इससे पीसीआर से डीएनए डैमेज का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोहो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज। कहता है जो रोहो फैक्टर्स होता है, बात करते हैं फैक्टर्स की।
तो इन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके केवीएस, एनवीएस, इवन टीजीटी, पीजीटी और देखिएगा टीजीटी में पूछा भी गया है, इवन इससे एक संबंधित क्वेश्चन आपसे केवीएस में पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण है और अच्छे अच्छे के यहाँ दिमाग खराब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन फैक्टर क्या काम करता है और कहाँ फैक्टर पाए जाते हैं। तो इसकी थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप हमें वेट करिएगा और हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर बोर्ड हमारा ले लेता है तो हम आपको ये फैक्टर की कहानी समझा दें। अगर ले लेता है तो जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भाग कौन लेता है, तो यहां भाग लेता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है, और जो कि सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है यहाँ, तो यहाँ एक बड़ी अच्छी घटना बोल सकते हैं या दुर्घटना बोल सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज में कुछ फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फैक्टर या कारक बोलते हैं हिंदी में। कुछ कारक पाए जाते हैं। कौन कौन कारक पाए जाते हैं? तो एक मध्य में ध्यान रखिएगा, एक इसमें कोर इंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोर इंजाइम पाया जाता है। इंजाइम। और ये कोर इंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। दो अल्फा अल्फा दो अल्फा होते हैं कोर इंजाइम, दो बीटा होते हैं, बीटा, और ये मान लेते हैं एक बीटा ये ले लिया, और एक ओमेगा होता है ये। तो ये कितने बने? 5। 5 क्या होते हैं? कोर इंजाइम होते हैं। अगर पूछ दे कि कितने इंजाइम होते हैं, तो 5 कोर इंजाइम होते हैं। 5 कोर इंजाइम कौन कौन से? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा और ओमेगा। ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। टोटल हो गई 5। तो ये कोर बनाते हैं, मध्य का भाग बनाते हैं। इसके अलावा इस कोर इंजाइम के साथ फैक्टर लगा होता है। कौन सा फैक्टर लगा होता है? सिग्मा फैक्टर लगा होता है। सिग्मा फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था केवीएस में कि सिग्मा फैक्टर किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, सिग्मा फैक्टर किस में पाया जाता है। तो सिग्मा फैक्टर किस में पाया जाता है? तो वहां सही था आरएनए पॉलीमरेज में। किस में पाया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज में क्या पाया जाता है? सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। और ये सिग्मा फैक्टर जब इस कोर के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है? एमआरएनए का जो सिंथेसिस है या सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब एक फैक्टर और आता है, रोहो फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? रोहो फैक्टर बोलते हैं। और रोहो को इस तरह थोड़ा पीक झुका हुआ बनाते हैं। इसको रोहो फैक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि एमआरएनए जो सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है, सिंथेसिस जो हो रही है, बन रहा है, उसको क्या करता है? रोक देता है। जैसे ये फैक्टर आता है वैसे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, वहीं ब्लॉक कर देता है। ये बना किसका होता है? तो ये प्राय प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो सारे फैक्टर समझ लिए, सब कुछ समझ लीजिए। और एक ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया है और इसके अलावा जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि किस डायरेक्शन में प्राय ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो डायरेक्शन में किस होता है? तो ये 5 से 3 की ओर होता है, तो 3 एंड की ओर होता है। और इसके में जरूरत किसकी पड़ती? मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती, कंसंट्रेशन की। तो ये पूरी डिटेल थी जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो रोहो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो ये किसके बने होते हैं? तो ये प्राय प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर। एक्चुअली में जो टर्मिनेशन कोडान है, कौन से टर्मिनेशन जो कोडान है, कोडान, इनको हमने कैसे याद किया है? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। इसमें से यूएजी को अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। इसको ओकरी बोलते हैं। और इसको नहीं, इसको अंबल, इसको ओपल बोलते हैं और इसको ओकरी बोलते हैं। ओकरी। तो अंबर किसको बोलते हैं? यूएजी को। कहीं दिया है?
यूएजी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अंबर के नाम से जानते हैं। और किसका? यूजीए को क्या बोलते हैं? उल्लू गया आया, यूजीए को बोलते हैं ओपल, और यूएए को बोलते हैं ओकरी। ओकरी, तो उसे क्या बोलते हैं? ओकरी। तो इसमें हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो इसमें ऑप्शन को हम सही करेंगे सी ऑप्शन को। किसको सही करेंगे? सी। हमने सब आपको बता दिया। यूएजी को उआग, उगा, उग ऐसे याद कर सकते हैं। उआ, उआग, उगा, इस तरह याद कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे याद है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, आया गया, इस तरह। तो यूएजी को याद रखिएगा हरदम। तो इसको अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर। और ये भी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायलेंट स्टेज इज कॉल्ड। जब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, क्या दिया था? ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन, इनका अध्ययन जब हम करते हैं तो जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं, बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में जब हम जनन पढ़ते हैं, उस समय इसको हम जनन के समय प्राय देखते हैं। तो वहां 3 पढ़ाया जाता है। कौन कौन पढ़ाया जाता है? तो पढ़ाया आपको कंजुगेशन पढ़ाया जाता है, कंजुगेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, आपको और क्या पढ़ाया जाता है? ट्रांसडक्शन पढ़ाया जाता है, ट्रांसडक्शन पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने दिया था, कंजुगेशन को लीडरबर्ग और किसने दिया था? टैटम ने। लीडरबर्ग और टैटम ने दिया था। ट्रांसडक्शन को किसने दिया था? तो जिंडर और लीडरबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? जिंडर और लीडरबर्ग ने। इनके नाम याद रखिएगा। किसने क्या दिया? एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, यहां बात कर रहा है कि जो उन्होंने बैक्टीरिया लिए, तो इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया लिए। कितने प्रकार के लिए? 2 प्रकार के। और कौन से लिए थे? निमोनोकोकस बैक्टीरिया लिया था, या निमोनिया का बैक्टीरिया लिया था। निमोनिया का बैक्टीरिया लिया था। और उस निमोनिया के बैक्टीरिया के 2 प्रकार के स्टोर थे। एक थे कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, और एक थे नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड थे। 2 प्रकार के थे। कैप्सुलेटेड का मतलब क्या था? जिन पर कैप्सूल पाया जा रहा था और वायरुलेंट थे। कैसे थे? वायरुलेंट थे, यानी घातक थे, जो जिसको क्या करते? जो रोग फैला रहे थे। नॉन कैप्सुलेटेड क्या थे? ये रफ बैक्टीरिया थे, खुरदरे थे, और ये कैसे थे? नॉन वायरुलेंट थे। तो ये क्या थे? इनको स्मूथ बोला गया। क्या बोला गया? स्मूथ, चिकने, क्योंकि कैप्सूल स्मूथ होता है। तो उनका नाम क्या दिया गया था? यस स्ट्रेन दिया गया था। क्या दिया गया था? यस स्ट्रेन। तो हमने यस स्ट्रेन नाम दे दिया। तो ऑप्शन ए सही है। इतना आपको जो हम डिटेल दे रहे हैं, बात समझो हमारी, जो हम आपको इतनी डिटेल दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बहुत विद्वान साबित अपने को करना चाह रहे हैं ना। एक एक डिटेल से क्वेश्चन बना है। आपको वो चाहे टीजीटी में देखने को मिले, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप, मुझे लगता है, टीजीटी भी दे रहे होंगे, पीजीटी भी दे रहे होंगे, केबीएस भी दे रहे होंगे, एनबीएस का भी फॉर्म भरे होंगे। जो हमारे झारखंड के मित्र हैं वो अपने झारखंड का भरे होंगे, लाइव असिस्टेंट का। क्योंकि जब जॉब की तैयारी होती है तो आप चाहते हैं कि हमें कहीं भी सेटलमेंट मिल जाए। तो इसलिए ये इतनी डिटेल दी जा रही कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, उठा पटक करके भी पूछे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, जिसको डाउनलोड करके आप हमसे साइन अप करके जुड़ सकते हैं। एक हमारा जो केवीएस और एक कॉम्बो बैच है जीआईसी का, इस कॉम्बो बैच में आपको एक खास बात मिलेगी। 1099 की मेंबरशिप है, जिसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेस नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती हैं, जिससे आपका स्कोर ज्यादा हो। दूसरा, इसके अलावा आपको सारे नोट्स मिलेंगे। आपको डेली संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, वो मिलेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा? डिस्कशन डेली रात्रि में होता है, वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जीएस के भी नोट, सब ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। यदि आप टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं तीनों की तैयारी के लिए, तो केवल 1199 है। ये टीजीटी पीजीटी के बाद भी चलता रहेगा, जब तक यूपी में एलटी का एग्जाम नहीं होगा। एलटी के भी फॉर्म आए नहीं है। और एक है केवल टीजीटी और पीजीटी का, ये टीजीटी पीजीटी तक चलता रहेगा, और इसकी मेंबरशिप केवल 999 है।
आपने देखा था कि पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को डॉक्टर नोट्स परिवार के गए थे। टीजीटी में लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए। टीजीटी एक 16 वाले में 35 लोग सिलेक्ट हुए। जीआईसी में प्री में 150 लोग क्वालिफाई हुए थे। आश्रम पद्धति में प्री में 35 लोग क्वालिफाई हुए, क्योंकि मेंस मैंने पढ़ा नहीं था। फिर भी कई सारे लोग मेंस में भी सिलेक्ट हुए। परिवार के सदस्य बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए। तो आप भी आज ही जुड़िए, तुरंत जुड़िए। अगर ऊहापोह में लगे रहेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक एक क्षण, एक एक मिनट आपके लिए मायने रखता है। तो कोई भी समस्या है, हम इस नंबर पे कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डिजेनरेट कोड बिकॉज, कहता है जो जेनेटिक कोड होता है उसको प्राय डिजेनरेट कोड कहा जाता है। बिकॉज किस कारण कहा जाता है? वन कोडान हैज मैनी मीनिंग, एक कोडान की बहुत मीनिंग होती, तो ऐसा तो नहीं। मोर देन वन कोडान हैज द सेम मीनिंग, तो एक से अधिक कोडान की सेम मीनिंग हो सकती है। तो बिल्कुल यही सही है, क्योंकि कितने कोडान है? 64 है। उनमें से जो 3 कोडान है, ध्यान रखिएगा, 3 जो कोडान है वो टर्मिनेशन कोडान है। टर्मिनेशन या समापन कोडान है, जिसमें उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये सब। इसको छोड़कर 61 कोडान 20 अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। अमीनो एसिड को कोडित करके प्रोटीन बनाते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो एक कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और कुछ ऐसे 5 5 6 6 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये इसी साल पीजीटी में 17/8/2021 को पूछा गया है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन और क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? ये केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा पीजीटी में भी बना है कि वाटसन और क्रिक ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था। तो वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और किस डीएनए पर दिया था? तो बी टाइप डीएनए पर इन्होंने दिया था। कौन सा डीएनए दिया था? बी टाइप। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। जेड डीएनए क्या होता है? इसे जिग जैग डीएनए के भी नाम से जानते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन हम बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान यूजुअली कोड्स फॉर वायलिन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये टीजीटी में अभी रिसेंट में पूछा गया है, और ये केवीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाएंगे, देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान्स यूजुअली कोड्स फॉर वायलिन। वायलिन जो अमीनो एसिड है, कौन से अमीनो एसिड है? तो जो वायलिन अमीनो एसिड है उसको कोड करते हैं। कैन आल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एंड इनिशिएटर कोडान। मेथियोनिन यानी वायलिन को कोड करते हैं। इसके अलावा फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इनिशिएटर कोडान है। शुरुआत भी एक्चुअली में आपने सुना होगा एयूजी को, ए यू, अब मैं भूल गया, शायद एयूजी है। हाँ, एयूजी इनिशिएशन कोडान होता है। इनिशिएशन कोडान होता है, मुझे लगता है एयूजी, मैं भूल रहा हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग में से फिसल गया। यही तो होता है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान ना दो तो अब कंफ्यूज हो गया हम। और मुझे लगता है यूएजी ही होता है जो इनिशिएशन कोडान होता है। हाँ, एयूजी है। यूएयूजी ही इनिशिएशन कोडान होता है। इसके अतिरिक्त एक और कुछ बैक्टीरिया आदमी देखने को मिलता है। कौन? जीयूजी, ध्यान रखिएगा। जीयूजी वायलिन को भी कोडित करता है। इसके अलावा इनिशिएशन का भी काम करता है। इनिशिएशन का भी काम करता है। प्रारंभन यानी प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ भी करता है कुछ केसेस में, सभी में नहीं करता, कुछ केसेस में करता है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। ये रिसेंट में क्वेश्चन पूछा, देख लीजिए। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो 100% 110% इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। बच्चों वाली चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडान ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नॉट ए टर्मिनेशन, इनमें टर्मिनेशन कोडान कौन नहीं है? तो देखिए टर्मिनेशन कोडान कौन सा होता है? उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, और उल्लू आया आया। यूएजी है कहीं? यूएजी, ये टर्मिनेशन कोडान, टी लगा दो। यूजीए क्या है? उल्लू गया आया, टर्मिनेशन है। यूएए क्या है? टर्मिनेशन है। मगर डी नंबर एक ऐसा है जो टर्मिनेशन कोडान नहीं है। तो उसने पूछा नॉट टर्मिनेशन, अर्थात समापन जो
कोडान है वो कौन नहीं है, तो वो प्राय डी लगाएंगे, यू यू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडान्स इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडान। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, 10 नंबर था क्या, नो सेम क्वेश्चन है, अलग ये शायद केवीएस में पूछा गया है और यहाँ सिर्फ उस थोड़ा सा अंतर कर दिया। ये टर्मिनेशन कोडान है, ये टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन है, यूजीजी टर्मिनेशन कोडान नहीं है। बिल्कुल ये शायद पीजीटी में पूछा गया और ये शायद केवीएस में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल थोड़ा सा यहाँ भाषा को परिवर्तित किया गया, ऑप्शन परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जेनेटिक कोड ए कोडान रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट। कहता है जो डीएनए के सेगमेंट पे विभिन्न प्रकार के जेनेटिक कोड्स होते हैं, मान लो GAG, ATC, GA, तो इनमें कहता है कोडान क्या होते हैं, तो ये प्रायः ए सेट ऑफ 3 बेस पेयर, 3 बेस पेयर के एक एक कोडान होते हैं, 3 बेस पेयर के कोडान होते हैं, तो ए सेट ऑफ द 3 बेसेस, 3 बेसेस के एक कोडान होते हैं, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कहता है एल्बुमिनिज्म अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एल्बुमिनिज्म एक्चुअली में जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और कभी कभी क्या होता है मिलेनिन का सिक्रीशन ना होने के कारण, सिक्रीशन या मिलेनिन का श्रावण ना होने के कारण भी एल्बुमिनिज्म हो जाती है। तो यहाँ बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ द मिलेनिन, इसी को सही करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है और अगर मिलेनिन भी नहीं पाई जाती है तो एल्बुमिनिज्म पाई जाती है। एल्बुमिनिज्म का मतलब होता है जिसे सफेद दाग नहीं पड़ जाते हैं लोगों के, पूरा शरीर सफेद हो जाता है, तो उसी को एल्बुमिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डीएनए क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, तो नहीं उसने कहा है आरएनए से, डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। आरएनए से क्या बन रहा है, तो आरएनए से जब डीएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यदि डीएनए से एमआरएनए बोले, अगर कभी पूछे डीएनए से एमआरएनए या आरएनए बोले, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर उल्टा पूछे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ऑप्शन है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, किसका बनना, प्रोटीन का बनना। ट्रांजिशन क्या होता है, और ट्रांजिशन क्या होता है, ये प्राय म्यूटेशन में आता है, जिसमें कुछ जो बेस पेयर होते हैं वो एक की जगह दूसरे ट्रांजिशन कर लेते हैं, आपस में बदल जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो की है वो हमने बता दिया, तो ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, ए नंबर। द मोस्ट स्टेबल आरएनए एनिमल सेल इज, एनिमल सेल में सबसे स्टेबल या स्थायी राइबोसोम कौन सा होता है, मतलब आरएनए होता है, तो वो प्राय आरआरएनए होता है, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम है, आरएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए का दूसरा नाम क्या है, तो टीआरएनए को एस आरएनए या सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते हैं, ये दोनों नाम एक ही है। जीआईसी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जिनके अभी नियुक्ति शायद अभी हमें लगता है लेटर नहीं मिले ज्वाइनिंग के, डॉक्टर नोट्स परिवार के कई मित्र हमारे सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, तो उनको भी लेटर नहीं मिले, बातचीत होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। कहता है जो अम्लीय गुण है, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, तो ये जो अम्लीय गुण है, ये ऐसा डीएनए में क्या पाया जाता है या आरएनए में पाया जाता है जिससे ये अम्लीय लक्षणों को दिखाता है या उसमें अम्लीय गुण होते हैं, तो प्राय फास्फेट जो ग्रुप लगा रहता है, इसके कारण एसिड या अम्लता आती है, तो ऑप्शन ये सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फ्रॉम द डीएनए इन द सेल्स। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फ्रॉम द डीएनए इन द सेल। सबसे कॉमन डीएनए कौन सा होता है, तो सबसे कॉमन डीएनए बी डीएनए होता है, जो सबसे कॉमन है। ये भी जीआईसी में पूछा गया और ये आपको केवीएस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जीआईसी और केवीएस का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल ऑफ वेस्टर्न एंड क्रिक इज कॉल्ड।
उसने किसने दिया था? तो उसने BDNA दिया था। ये क्वेश्चन पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये एक्चुअली में KVS या MVS या फिर DSSB आदि में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, जो कि GIC में पूछा गया था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। विथ द रेफरेंस टू द सेल साइकिल विच टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स प्रोटीन आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन्स, किसे बोलते हैं? तो P53 RB, ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल अलग किस्म का क्वेश्चन था। और 20 नंबर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया में दो प्रकार का DNA पाया जाता है। मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में एक मुख्य DNA होता है, ये मेन DNA होता है। इसके अलावा एक सर्कुलर DNA होता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्लाज्मिड। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो DNA होता है उसको प्राय हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्लाज्मिड। तो और मीजोसोम क्या होता है? ये फिंगर लाइक संरचना पाई जाती है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें उंगली के नुमा इस तरह संरचना पाई जाती है, जिसे मीजोसोम के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है कि यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के समझात है। बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। लाइपोसोम आप जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज हमें विदा दीजिए। नमस्कार।